कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और उत्तर कोरिया के मामले में यह कहावत सटीक बैठती है। दोनों देशों में तानाशाही है। दोनों देशों के हुक्मरानों में झूठ, फरेब और मक्कारी कूट कूट कर भरी है। दोनों ही देश मानवता के खिलाफ साजिशों के सूत्रधार रहे हैं और सबसे खास बात यह कि दोनों अमेरिका से अदावत रखते हैं। कहते हैं कि स्वाभिमान को लगी ठेस जिस्म पर लगी चोट से ज्यादा दर्दनाक होती है। कोरोना वायरस ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों की गैरत को खाक में मिला दिया। इसलिए चीन से हर दर्द का हिसाब लेने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। हर अदावत को भुलाकर अमेरिका और कई मुल्क साथ आ चुके हैं। वहीं चीन ने भी अपने दोस्तों को साथ लाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार चीन ने अमेरिका से निपटने के लिए एक ऐसे तानाशाह के कंधे पर बंदूक रख दी है जिसकी सनक से दुनिया कोरोना काल से पहले से ही थर्राती रही है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। तानाशाही का डबल डोज से सुपर पावर से सामना। किम के कंधे पर जिनपिंग की बंदूक, एटम बम से निशाना अचूक। चीन अमेरिका का जंगी सेंटर शिफ्ट हो चुका है। जिसका अंदेशा था वही हो चुका है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने वायरस विलन के साथ तबाही की नई इबारत लिखने का फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस को लेकर चीन से खार खाए अमेरिका को डबल मोर्चे पर घेरने की तैयारी हो चुकी है। सुपर पावर के खिलाफ दुनिया के दो तानाशाह एक हो चुके हैं। अमेरिका और चीन के अदावत का सेंटर किम के एटमी ठिकानों की तरफ मुड़ चुका है। जिस किम जोंग उन को दुनिया वायरस के शिकंजे में बता रही थी, जिसके उत्तराधिकारी की चर्चा तक होने लगी थी, वही सन की तानाशाह 3 हफ्ते बाद जमाने के सामने आ चुका है। और आते ही अपनी एटमी सनक का ट्रेलर दिखा दिया। किम जोंग उन ने अपनी फौज के साथ मीटिंग की। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में उत्तर कोरिया की फौज के सभी जनरल मौजूद रहे। किम ने एटमी जखीरे को बढ़ाने का ऑर्डर दिया। परमाणु हमले से बचाव के भी इंतजाम किए जाएं। ये तस्वीरें प्योंगयांग में किम जोंग उन की अपने फौजी जनरलों से मीटिंग की है। किम अपने फेवरेट काले लिबास में मीटिंग में पहुंचा। दरवाजा खुलते ही जनरल उठकर ताली बजाने लगा। फिर बड़े से हॉल में मीटिंग हुई जिसमें किम ने अपने जनरलों को ऑर्डर जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि 2 महीने के कोरोना काल में हाशिए पर रहे किम को जमाने के सामने आते ही एटमी जखीरा बढ़ाने की याद क्यों आई? इसे चंद हफ्ते पहले किम के एक संदेश को लेकर समझा जा सकता है। 8 मई को किम ने जिनपिंग को वर्बल मैसेज भेजा था जिसमें कोरोना मुक्त होने पर चीन को बधाई दी थी। कहा था कि चीन जंग जैसी महामारी को रोकने में कामयाब रहा है। अब फिर दहलेगा सी ऑफ जापान। जिनपिंग के बात करने के 16 दिन बाद जिनपिंग जमाने के सामने आया। आते ही एटमी धमाकों का बटन ऑन करने का ऑर्डर दे दिया। सवाल यह है कि क्या किम के इस ऑर्डर के पीछे चीन और अमेरिका की अदावत है? कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और उत्तर कोरिया सनक में ही साझेदार नहीं है। दोनों मुल्कों का दुश्मन भी एक है। किम जोंग जानता है कि चीन के साथ के बिना अमेरिका उसे तबाह कर देगा और चीन चाहता है कि अमेरिका से सीधे तौर पर ना लड़कर किम के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाए। चीन दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। एटमी हथियारों के मामले में भी वो किसी से कम नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार चीन को किम के कंधे पर बंदूक रख करके अमेरिका को टारगेट करने की क्या जरूरत है? वो खुद भी तो ऐसा कर सकता है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बाद चीन भले ही मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो चुका हो, भले ही दुनिया का हर मुल्क चीन को उसके वायरस वाले पाप को लेकर सबक सिखाने के लिए आतुर हो, लेकिन यह भी सच है कि चीन से अकेले दुश्मनी कोई भी मुल्क नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में चीन के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना बड़ी चूक साबित हो सकता है। वैसे जिनपिंग के किम के कंधे पर एटमी बंदूक रखने की एक और वजह है।
चीन ने 8 अक्टूबर 1962 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। मौजूदा वक्त में चीन के पास 300 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, लेकिन चीन के पहले एटमी हमला ना करने की नीति है। यानी चीन तभी परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा जब उस पर इस तरह का हमला होता है। चीन जानता है कि अपने रसूख और सुपर पावर के वजूद को बचाने के लिए अमेरिका भी किसी हद तक जा सकता है। साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़े को भेजकर अमेरिका यह इशारा दे भी चुका है। इसके अलावा ताइवान पर चीन के कब्जे की साजिश को नाकाम करने के लिए अमेरिका पहरेदार की तरह खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।